इस वीडियो में टाइमलाइन गुडनेस पार्ट 2। इसमें भी आपको मैं कुछ टिप्स बताऊंगा जब आपको ध्यान में रखनी होती हैं जब आप एडिटिंग कर रहे हो। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपकी टाइमलाइन बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और बहुत ज़्यादा हो चुकी है। यकीन मानिए, ऑडियो ट्रैक तो इतने ज़्यादा ऐड हो चुके होते हैं, 15-15, 16-16, 17-17 ऑडियो ट्रैक तक चला जाता है। तो बहुत इश्यूज आते हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं टाइमलाइन टू टाइमलाइन माइग्रेट करने में। और कुछ शॉर्टकट्स ऐसे हैं और कुछ टिप्स ऐसी हैं जो आप यूज़ करो तो आपका टाइमलाइन के ऊपर जो दिमाग ख़राब होता है बहुत ज़्यादा, वो थोड़ा इजी हो जाएगा और मज़ा भी आएगा और आप अपने टाइमलाइन पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, फालतू इन चीज़ों में ना फंस के। इन समझ रहे हो? तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइमलाइन गुडनेस पार्ट 2। तो टाइमलाइन के ऊपर सबसे ज़्यादा इश्यूज आते हैं जब आप किसी क्लिप को आप मूव करते हो और आपको बहुत प्रॉब्लम होता है मूव करके आप किसी कहीं पे एडजस्ट कर रहे होते हो। तो ये जो स्नैपिंग होती है ना, स्नैपिंग, ये हमको बहुत परेशान करती है। स्नैपिंग का देखिए शॉर्टकट है स्नैप इन टाइमलाइन एस। अगर आप स्नैपिंग एस दबा के ऑफ कर देते हो तो देखिए अब आपका स्नैप नहीं हो रहा, आप इजीली उसको विदाउट एनी एडिट पॉइंट के या प्ले हेड पे आराम से आप उसको मूव कर सकते हो। जैसे ही आप मूव करो फिर वापस एस दबा के स्नैपिंग आप ऑन कर दो। ये बहुत यूजफुल होता है। और बार बार आपको इधर जाने की जरूरत नहीं है, आप एस दबाओ स्नैपिंग ऑफ, एस दबाया स्नैपिंग ऑन। एक शॉर्टकट और है कि जब इधर है, यहाँ पर है, कभी कभी ना बहुत छोटी छोटी क्लिप्स होती हैं, बहुत छोटी छोटी। अब मैं कैसे बताऊँ आपको, इसको मेरे यूज़ में आ जाता है। जैसे मैंने ट्रैक टारगेटिंग मेरी V3 की ऑन है और अगर मैं D दबाता हूँ तो V3 ट्रैक पे जो भी क्लिप है वो अपने आप सेलेक्ट हो जाती है। V3 ट्रैक के ऊपर जो क्लिप है वो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अभी मैं V3 या V1 सेलेक्ट ट्रैक टारगेटिंग ऑन करता हूँ, मैंने D दबाया तो प्ले हेड जहाँ पर है और उस प्ले हेड पे V3 और V1 ट्रैक पे जो भी क्लिप है वो सेलेक्ट हो जाती है। जैसे मैंने इन दोनों पे हूँ और मैंने D दबाया तो ये दोनों सेलेक्ट हो गई और मैंने शिफ्ट W किया तो ये दोनों ट्रिम हो गई। ठीक है, शिफ्ट W, वो जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। ओके, ये D यूज़फुल होता है बहुत ज़्यादा। कभी कभी बहुत छोटे ट्रैक पे अगर आप होते हो तो आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अभी एक शॉर्टकट जो आपके बहुत बहुत काम आएगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप एडिट पॉइंट को कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने इस एडिट पॉइंट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया और अब देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ कंट्रोल प्रेस करूँगा और एरो की दबाऊँगा, साइड वाली, राइट और लेफ्ट। अगर मैं लेफ्ट वाली दबा रहा हूँ तो देखिए वो एक्सटेंड हो रहा है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे जाके यहाँ पर हूँ और मैंने ये एडिट पॉइंट सेलेक्ट किया और मैंने कंट्रोल प्रेस करके मैं लेफ्ट एरो की दबा रहा हूँ तो देखिए वो एक्सटेंड हो रहा है। और कंट्रोल प्रेस करके मैं राइट की दबा रहा हूँ तो वो ट्रिम हो रहा है। इससे आप बहुत प्रिसाइज ट्रिमिंग कर सकते हो, फ्रेम टू फ्रेम। अगर आपको मान लीजिए किसी क्लिप के अंदर से सिर्फ 2 फ्रेम ट्रिम करने हो तो आप जूम करके वहाँ जाना की ज़रूरत नहीं है। आप उस एडिट पॉइंट को सेलेक्ट करो और आप उसको ऐसे कंट्रोल प्रेस करके एरो की से आप ट्रिम कर सकते हो। ऑब्वियसली फ्रेम होने चाहिए उसके अंदर अगर आप एक्सटेंड कर रहे हो। ठीक है, एक और जो बहुत यूज़फुल है, इधर आपको इधर दिखेगा शायद, एडिट में है, सेलेक्ट ऑल मैचिंग, जिसका मैंने शॉर्टकट रखा हुआ है ऑल्ट ए। अगर आपने कोई क्लिप सेलेक्ट नहीं करी है, इधर आप देखोगे तो वो फेड आउट दिखेगा। मैंने ये क्लिप सेलेक्ट करी और ये क्लिप नहीं है, एक्चुअली एक ग्राफिक टेम्पलेट है और मैंने ऑल्ट ए किया। ये मैंने ऑल्ट ए किया तो देखिए ये जो ग्राफिक टेम्पलेट में क्या होता है कि ड्यूरेशन, इररेस्पेक्टिव ऑफ ड्यूरेशन, वो ग्राफिक टेम्पलेट कहीं भी यूज़ हुई है वो आपको दिखा देगा। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके मैंने ऑल्ट ए किया, इसका कोई भी नहीं है। इसको सेलेक्ट करके मैंने ऑल्ट ए किया, ये भी नहीं है, कहीं यूज़ हुआ है। और अगर मैंने इस क्लिप को सिलेक्ट करके ऑल्ट ए किया तो देखिए वो यहाँ और यहाँ यूज़ हुआ है। ठीक है, मुझे बता देता है ऑन टाइमलाइन की वो जो वीडियो है वो कहाँ कहाँ, जैसे अब ये वाला है, ये वाला कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है। ये तो बहुत जगह यूज़ हुआ था, देखिए कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ है। अगर जिस फ्रेम पर अगर आप हो वो फ्रेम टाइमलाइन के ऊपर कहीं भी यूज़ हुआ है वो आपको दिखा देगा। उसके बाद आता है नजिंग का। आप किसी क्लिप को, इस वीडियो क्लिप को आप बहुत माइन्यूट नजिंग करना चाहते हो इसके नीचे, तो आप इस क्लिप को सेलेक्ट करो और ऑल्ट प्रेस करके आप इसको ऐसे एक एक फ्रेम नज कर सकते हो, ऑल्ट और लेफ्ट एरो की, ऑल्ट और राइट एरो की। ठीक है, ट्रिमिंग आप कैसे करते थे, इस एडिट पॉइंट को सिलेक्ट किया और कंट्रोल प्रेस करके मैंने लेफ्ट एरो की और राइट एरो की, इससे आप ट्रिमिंग कर सकते हो। ये था नजिंग, क्लिप्स को आप कैसे नज कर सकते हो। एक मैं शॉर्टकट ही बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। अगर मैंने इस क्लिप को सिलेक्ट किया और ये दोनों क्लिप्स लिंक्ड हैं, इसका ऑडियो और वीडियो दोनों लिंक हैं, पर मैं चाहता हूँ सिर्फ इसका ऑडियो मूव कर पाऊँ, तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल L करके मैं इसको अनलिंक करूँगा दोनों को। देखो दोनों अलग अनलिंक हो गए और मैं फिर इसको इधर मूव करूँगा। ये नहीं चाहता हूँ,
मैं चाहता हूँ कि मुझे ये इनको अनलिंक ना करना पड़े। मैंने इनको फिर लिंक किया दोनों को आपस में। तो आप कुछ मत करो, पहले तो बाहर क्लिक करो, इन दोनों क्लिप को सेलेक्ट मत करो और ऑल्ट प्रेस करके जिसको आपको सेलेक्ट करना है उसको क्लिक करो। तो जैसे आप उसको क्लिक करते हो तो आपका सिर्फ वो लिंक ही है, पर आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। और अगर आप ऑल्ट प्रेस करके अब इसको नच करना चाहोगे तो देखिए नजिंग हो रही है और देखिए वो डिफरेंस दिखा रहा है, अनसिंक्रोनाइजेशन का वो डिफरेंस दिखा रहा है। बाहर क्लिक किया और फिर क्लिक किया, देखिए दोनों लिंक ही हैं। मैंने लिंक करे वो कोई दोनों को ऑल्ट प्रेस करके पहले टेम्पररी इनको अनलिंक किया और मैंने ऑल्ट प्रेस करके फिर इसको नज किया और फिर लाके वापस छोड़ दिया और बाहर क्लिक किया और फिर किसी भी क्लिप पे सिलेक्ट किया तो देखो दोनों लिंक ही हैं। तो ये एक बहुत अच्छा शॉर्टकट है जब आपको किसी लिंक क्लिप में से सिर्फ वीडियो या ऑडियो को आपको अगर मूव करना हो। तो ये थे लास्ट के 2 वीडियो, टाइमलाइन गुडनेस पार्ट 1 एंड टाइमलाइन गुडनेस पार्ट 2। टाइमलाइन की आप गुडनेस कैसे बढ़ा सकते हो, घबराओगे नहीं ट्रैक्स को देखकर। जो टिप्स मैंने आप लोगों को बताई उनको आप यूज़ करिए, बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपकी एडिटिंग में। आपको खुद फील होगा ये चीज़ कि आपकी मतलब एडिटिंग पहले से फास्ट हो गई है और पता चलेगा आप फंस नहीं रहे हो, चीज़ें ईजिली कर पा रहे हो। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो पता ही है आपको क्या करना है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कोई भी क्वेश्चंस हो मन में आपके, कुछ भी दुविधाएं हो, उनको प्लीज़ निकालने के लिए मुझे आप कमेंट्स में या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या टेक्स्ट कर सकते हैं। चलिए ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।